मैंने ये वाली फिज़िक को इस वाली फिज़िक तक ट्रेन करने में, अचीव करने में मेरे को लग गया 1.5 साल। भाई 1.5 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा था वो। क्यों? क्योंकि मैंने अब जाना है कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी थी। मैंने इस फिज़िक को इस फिज़िक तक पहुँचाने में 1.5 साल जो लगाया, उसको मैं कंप्लीट कर सकता था 6 से 8 महीने के अंदर। तो भाई वो बहुत सारी मिस्टेक्स थी। आज इस वीडियो में सारी मिस्टेक क्लियर कर दूंगा। और भाई आप लोग भी प्लीज़ वो वाली मिस्टेक मत करना, अवॉइड करना वो सारी चीज़ें। और भाई प्लीज़, बिगिनर्स तो भाई हमेशा गलतियां करते ही हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए उनके लिए ये वाली वीडियो स्पेशली है। क्यों? क्योंकि यार कोई मदद नहीं करता उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो भाई सबसे पहली जो मेरे को मिस्टेक थी वो थी मेरी एक्सरसाइज की टेक्निक्स, एक्सरसाइज टेक्निक्स एंड चूजिंग ऑफ राइट एक्सरसाइज। तो भाई ये सबसे मेन दिक्कत थी कि मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं चुन पाता था, अपने वर्कआउट प्लान को नहीं एग्जीक्यूट कर पाता था, कि कोई सा भी वर्कआउट प्लान उठाया करने लग गए। तो भाई एक तो तुम्हारे दोस्तों ने या तुम्हारे ट्रेनर ने बहुत कहा होगा भाई कि बेटा मंडे होता है चेस्ट, ट्यूसडे होता है बैक, वेडनेसडे होता है बाइसेप, थर्सडे होता है ट्राइसेप, फ्राइडे होता है फ्राइडे को तो भाई शोल्डर मान ले, और सैटरडे को लेग। तो ये होती है कंप्लीट तेरा वर्कआउट प्लान। जा तू कर ले, ये कर लो। तो भाई अगर कोई ऐसा ट्रेनर या ऐसा कोई दोस्त आपका कहता है तो इसको बिल्कुल मत फॉलो करो। ये बहुत बेकार लगा मेरे को प्लान। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि ये ब्रो स्प्लिट, एक दिन में एक पार्ट को ट्रेन करने की बोलते हैं। अब भाई तुम एक बात बताओ, एक हफ्ते में एक पार्ट को एक बार ट्रेन करोगे, तो उस पार्ट को, जैसे मंडे को तुमने चेस्ट को ट्रेन किया, अब अगले मंडे को चेस्ट आएगी तुम्हारी, तो वो कहीं ना कहीं बीच में रिकवरी पीरियड तो बहुत ज़्यादा हो गया ना भाई। तो रिकवरी पीरियड ज़्यादा हो गया, एक हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रही हो, तो लॉन्ग टाइम के लिए मतलब भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चेस्ट को ग्रो होने में। तो इसीलिए ये वाला वर्कआउट प्लान मत फॉलो करो। मैं तो फॉलो करता हूँ एक दिन में 2 मसल, हफ्ते में 2 मसल हो जाएंगी, 2 बार हो जाएंगी सारी मसल्स। तो इसलिए मेरे को ये वाला प्लान बढ़िया लगता है। तो भाई पहला हो गया हमारा एक्सरसाइज सही चूज़ कर। तो भाई अब आते हैं हम दूसरी मिस्टेक्स पे जो मैंने करी थी। वो करी थी ईगो लिफ्टिंग। तो भाई ईगो लिफ्टिंग हर कोई करता है भाई। ईगो लिफ्टिंग मैं ही नहीं, मैं ही अपनी बिगिनर्स लाइफ में बहुत करता था ईगो लिफ्टिंग। कि सामने वाले को देख लिया 150 किलो की डेडलिफ्ट उठा रहा है तो भाई हम भी उठाएंगे, 100 किलो की बेंच मार रहा है तो मारेंगे, स्क्वाट मार रहा है तो मारेंगे। तो भाई पर ये चीज़ पावर लिफ्टर्स के लिए अलग है, पावर लिफ्टर्स वाले के लिए नहीं कह रहा। अगर आपको थोड़ी फिजिक बढ़िया चाहिए, शीशे में आपको बढ़िया दिखना है, तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो भाई। और भाई खैर पावर लिफ्टिंग तो भाई मेरा मतलब पसंदीदा स्पोर्ट्स है, उसको मैं बहुत चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग को। बट पावर लिफ्टिंग और एस्थेटिक ये दोनों चीज़ बहुत काफ़ी डिफरेंसेस हैं भाई इसमें। तो ईगो लिफ्टिंग मत करो बिगिनर्स, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखो। क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करोगे एक तो इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, और कुछ नहीं होता, खाली बस स्ट्रेंथ बढ़ती है। माना स्ट्रेंथ बढ़ेगी वही 3 चीज़ों में, बट जो मसल ग्रो होगी वो कतई नहीं होगी भाई। तो इसीलिए ईगो लिफ्टिंग का ध्यान रखो, वो बिल्कुल मत करो, अवॉइड ईगो लिफ्टिंग। तीसरा है हमारा, वो है हमारी एक्सरसाइज स्टिल फेलियर। एक्सरसाइज स्टिल फेलियर का मतलब है भाई कि किसी ने आपको बोला कि इसके 4 सेट और 12 रेपिटेशंस के निकालने हैं, आप गए फटाफट 4 सेट मारे, हर सेट के 12-12 रेपिटेशन ले लिए फटाफट और इजीली लग भी गए। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार है, इसको मत करो। तुम भाई फेलियर तक जाओ। जैसे एक सेट लिया तुमने, अब उसको जब तक रेपिटेशन मारो उसके, तब तक तुम्हारी मसल मना ना कर दे कि भाई अब मत मार, तो वो होती है एक्सरसाइज स्टिल फेलियर। उसमें जाओगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, मसल फील लोड ज़्यादा आएगा, तो भाई ट्रेनिंग बढ़िया होगी और रिकवरी तो हो ही जाएगी आपकी। तो भाई इसीलिए मतलब एक्सरसाइज करो टिल दी फेलियर, मतलब जहाँ तक आपकी पुश की लिमिट है ना वहाँ तक आप जाओ। ये नहीं कि 12 सेट बोल दिए तो 12 सेट लगा के ख़त्म, तो वो चीज़ मत करो। वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी मेरी वाली, बिगिनर्स की पूरी, मतलब अब तक चेंजेस लाने में। तो अब जो हमारी चौथी है वो है हमारी भाई डू नॉट मेकिंग ऑफ मसल माइंड कनेक्शन। मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाने में भाई एक्सरसाइज करते समय। क्यों? क्योंकि भाई तुम एक एक रैप को अगर उसी मसल पे माइंड के साथ फील करके लगाओगे ना तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएंगे। भाई तुम लगाए
12 रेपिटेशन निकालने हैं, फटाफट लगाए, ख़त्म कर दिया। भाई तुमने जल्दी लगाए और लोड ही नहीं आ रहा उस पर, मसल पे। अब तुम लगा रहे हो लेट पुल डाउन और आ रहा है लोड सारा शोल्डर पे, फील ही नहीं कर रहे बैक को। तो भाई सबसे पहले मसल का माइंड का कनेक्शन बिठाओ, बहुत प्यारी एक्सरसाइज लगेगी। तो भाई इसीलिए, और सबसे मेन चीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। भाई ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक ही वेट से हर हफ्ते मत मारो, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। जैसे आज 5 किलो से लगा रहे हो तो कल 7.5, अगले हफ्ते 7.5 किलो से लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई ओवरलोड करोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर जैसे तुम 10 किलो डंबल प्रेस मार रहे हो, इस हफ्ते भी 10 किलो मारी, अगले हफ्ते भी 10 मारी, और उसके बाद भी 10 मारी, तो भाई मसल का तो 10 किलो पे सेट बैठ गया ना, कि मसल अब बढ़नी नहीं है, क्योंकि ये सामने वाला 10 किलो ही ले रहा है। तो उस चीज़ को, मसल को शॉक कर दो वहाँ, 12.5 किलो उठाओ वहीं पे। 12.5 किलो उठाओगे तो मसल को भाई शॉक लगेगा, तो भाई मसल वहाँ फटेगी। तो भाई वो चीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करो, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। थोड़ा वेट के साथ बढ़ाओ, एक संग ऐसा भी नहीं कि 10 किलो लगा रहे हो और अगले हफ्ते से 20 किलो लगाना स्टार्ट कर दो। भाई पहली बात तो उठेगा ही नहीं, बट 10 से 12.5 तक 1 या 2 हफ्ते में इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर तुम नहीं बढ़ा रहे हो वेट को तो रेपिटेशंस बढ़ा दो अपने। कहाँ तुम 11 लगा रहे थे तो 12 लगा देना, 12 लगा रहे थे तो 14 रेपिटेशंस लगा देना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं भाई पूरी फिजिक पाने में। तो भाई हमारी 5 हो गई कंप्लीट। छठी हमारी रेस्ट बिटवीन सेट्स। रेस्ट बिटवीन सेट्स का मतलब है भाई कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एक सेट में आप कितना दे रहे हो और उसके बाद के दूसरे आने में कितना समय दे रहे हो। तो भाई सच बताऊं, एक इसमें सिंपल सा फंडा मान लो कि तुमको एक सेट अपना करना है इतने सेकंड में, 60 सेकंड में एक सेट कंप्लीट करना है। अब भाई 60 सेकंड में एक सेट कंप्लीट करने का मतलब है एक रेपिटेशन बिल्कुल स्लो लगाया, बिल्कुल स्लो, और 60 सेकंड में हमको 12 या जितने भी तुम्हारे हैं लिमिट उस तक पहुंचाने ही पहुंचाने हैं। तो भाई वो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। और एक सेट को ख़त्म होने में, दूसरे सेट के स्टार्ट होने में जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो मिनिमम 1 या 2 मिनट तो दो। क्यों भाई? रेस्ट दोगे, एनर्जी थोड़ी रिकवर होगी, फिर दोबारा से आप हैवी लिफ्ट कर पाओ। अब भाई तुम गए, एक सेट मारा टिल द फेलियर, उसके बाद में फटाक सीना 30 सेकंड हुए नहीं, उससे पहले तुम दूसरा स्टार्ट करने बैठ गए, तो भाई वो चीज़ें बहुत बेकार है। तुम अपनी स्ट्रेंथ को खो दोगे और ना ही मसल माइंड पर कनेक्शन बैठा पाओगे और ना ही मसल बढ़ेगी। तो इसीलिए वो वाली चीज़ मत करो। सेट्स के बीच में रेस्ट भी दो और सेट को भी बहुत प्यार से लगाओ, बिल्कुल स्लो, और स्लो और होल्ड करके लगाओगे तो भाई बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैंने नहीं लगाए थे स्टार्टिंग में, बस हवाबाजी में जल्दी कर देता था, तो फटाफट 1 घंटे में पूरी जिम हो जाती थी। बट अब मालूम चला है आके कि भाई जो मैं एक मसल मारता था ना, उसमें वही सेम एक्सरसाइज में 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, वही सेम एक्सरसाइज और ओवर मतलब लोड बढ़ा के। तो भाई ये चीज़ें, पहले मैं 2 मसल भाई 1 घंटे में ख़त्म कर देता था, अब मुझ पर एक मसल ही 1.5 घंटे में ख़त्म नहीं होती है। तो वो वाली मिस्टेक्स आप लोग मत करो। तो ये होती है हमारी 6 मिस्टेक कंप्लीट। अब है हमारी 7वीं मिस्टेक, वो है हमारा अपनी डाइट की कैलोरीज़ को ना ही मेज़र करना। भाई बहुत लोग होते हैं, अब तो जिम कर रहा हूँ कुछ भी खाऊंगा, तो भाई कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी ओवरलोड खा लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। पहले फिज़िक के हिसाब से आप कैलोरी मेंटेनेंस को चेक करो कितना है, उसी हिसाब से आप अपना डाइट का पूरा कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि भाई तुम गए कुछ भी खा लिया, तुमको पता ही नहीं कौन कितने कैलोरीज दे रहा, कितनी नहीं दे रहा, तुम्हारा वेट बढ़ेगा इससे या घटेगा इससे, तो बस खाए जा रहे हो ये सोच के कि हम जिम कर रहे हैं सब पच जाएगा। तो भाई वो चीज़ें मत करो। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट प्लान लो, प्रॉपर डाइट लो, सारी चीज़ें परफेक्टली लो एकदम बढ़िया तरीके से। तो हमारी होती है भाई 8वीं कंप्लीट। अब है हमारी 9वीं मिस्टेक, जो कि मैंने करी थी, अपना प्रोटीन इंटेक ना ही कैलकुलेट करना। तो भाई प्रोटीन इंटेक करना सही से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बॉडी बिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी मसल को रिकवरी देगा, मसल में बैठाएगा, मसल मास बढ़ाएगा, वो है हमारा बस प्रोटीन। मैं मतलब प्रायोरिटी प्रोटीन को दूँ। भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
तुम अपने वेट के हिसाब से डबल प्रोटीन ज़रूर इनटेक करो, और प्रोटीन को तो हमेशा 5 या 10 ग्राम इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारा वेट है 70 kg, तो 140 kg तो मिनिमम है ही है, तो 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप इनटेक करना नेसेसरी समझो। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। 10वीं जो हमारी मिस्टेक, वो 9वीं हमारी है, 9वीं जो है हमारी, वो है हमारी स्लीप। भाई होते हैं भाई बहुत लोग नहीं सो पाते, 4 या 5 घंटे सोते हैं, फिर फटाक से ना जिम करने चले जाते हैं। तो भाई इस चीज़ को मत करो, प्रॉपर स्लीप लो 7 से 8 घंटे, और पूरी बॉडी फ्रेश रहेगी। और भाई एक स्लीप ही एक ऐसा टाइम है जहाँ हमारी मसल की रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। अब भाई तुम जिम कर रहे हो अच्छे से, डाइट कर रहे हो अच्छे से, अब तुमने सोने को दिया खाली 4 घंटे, और भाई 4 घंटे में ना तो तुम्हारी मसल रिकवर हो पाएगी उसमें, तो इससे बेटर है 7 से 8 घंटे दो, चाहे ट्रेनिंग करो कम, डाइट करो मैक्सिमम बढ़िया, तो स्लीप दोगे 7 से 8 घंटे, तो आप वो सही है भाई। और भाई लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने मिस्टेक करी थी वो है मेरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना लेना। भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं कार्ब्स एंड ऑल, वो तो हमारी फूड वगैरह से आ जाते हैं, माइक्रो आते हैं फ्रूट्स एंड ऑल इनसे। तो भाई मतलब फ्रूट्स एंड ऑल भी नहीं चलते थे इतना मेरे पे, तो डाइट को ही फॉलो करता था। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक ऐसी चीज़ है जो भाई हमको दिखेगी नहीं, बट एट दी एंड रिज़ल्ट आने में टाइम लग जाएगा उस चीज़ को दिखने में, उभरने में। तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट चला लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है जो मल्टीविटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में नेसेसरी होते हैं, जो कि हम जिम करते करते खो चुके होते हैं उनको, तो उन सबको सही से मेंटेन करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मल्टीविटामिन ज़रूर पकड़ लें। मैं ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये वाली पकड़ो या ये वाली, कोई सी भी पकड़ लेना मल्टीविटामिन, भाई सब नॉर्मल सिमिलर से ही हैं। तो ये वाली सारी मिस्टेक्स होती हैं हमारी कंप्लीट 10 मिस्टेक्स ही है हमारी, तो भाई ये वाली मिस्टेक्स आप लोग मत करना। तो बस यहीं करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो भाई सपोर्ट करो भाई को, और ये वाली 10 मिस्टेक तो बिल्कुल मत करो, और अपने दोस्तों को भी भेजो ये वाली सारी मिस्टेक्स कि वो ना करें और अपनी ड्रीम फिजिक इजीली अचीव कर ले। सो गाइस थैंक यू, बी एस्थेटिक पे बने रहने के लिए धन्यवाद।